हेलो एवरीबॉडी। सो गाइस, जीरो टू एडवांस्ड इंग्लिश सीरीज क्लास 5 है ये। देखिए गाइस, आज हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये आई नॉट यू एज वेल एज या आई और यू या और भी चीज़ें होंगी। देखिए गाइस, अब तक हमने क्या कंप्लीट किया है। हमने सीखा कि हमारा एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं प्रेडिकेट। अब हम सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। तो आज का हमारा जो टारगेट है वह है कि ये जो सब्जेक्ट है, जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, तो अगर इस सब्जेक्ट की लाइन में कहीं पर नॉट अचानक आ जाए, जो आपने कभी सुना नहीं होगा इस तरीके से, सब्जेक्ट में ही नॉट आ जाए और बगल में कोई और नाउन आ जाए या कोई और प्रोनाउन आ जाए, तो क्या होगा। जैसे अगर ऐसे आ जाए कि मोहन नॉट सोहन। अब मैं कह रहा हूँ ये मेरा सब्जेक्ट है, मोहन नॉट सोहन। इस तरह के सब्जेक्ट आपने नहीं सुने होंगे मुझे लगता है, बट ऐसा भी होता है। तो क्या इसका वर्ब होगा, कैसे हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा, इसी पर हम काम करने वाले। देखिए, तो याद रखिए कि या तो आपने यहां पर एक नाउन लिखा, यहां पर नाउन हो गया, यहां पर आपने एक नॉट लगा दिया और नॉट के बाद आपने एक और नाउन लगा दिया या प्रोनाउन लगा दिया, आपके ऊपर है। ये लगाया, ये आपका सब्जेक्ट है और यहां पर आपका प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट का मतलब कि आप एम, इज, आर, वाज, वर ऐसे करके सेंटेंस को मुकम्मल करेंगे, पूरा करेंगे। तो मैंने लिखा कि मोहन कॉमा नॉट नॉट सोहन। अब मुझे बोलना है कि इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। तो इसका मतलब है कि मोहन ना कि सोहन मेरा दोस्त है। यानी कि हिंदी में हम क्या बोलेंगे, मोहन ना कि सोहन मेरा दोस्त है। तो जब भी आप इस तरीके से लिखिए मोहन नॉट सोहन, तो क्वेश्चन आएगा कि ये जो लिंकिंग वर्ब है, ये हम सोहन को देखकर लगाएंगे या मोहन को देखकर लगाएंगे। यहां तो चलो मोहन सोहन थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ इज लगता है। आप कहां पे अटकोगे, आप ऐसे अटकोगे। अगर मैं बोलूं कि आई नॉट यू, अब मैं आपको यहां पर दो ऑप्शंस देता हूं। एक ऑप्शन है एम, दूसरा ऑप्शन है आर, और मैंने बोला इंटेलिजेंट कि आई नॉट यू एम इंटेलिजेंट, आर इंटेलिजेंट। तो मान लो आपने बोला कि आई, यहाँ थोड़ा सा कॉमा, एक कॉमा लगाना पड़ता है ताकि हम सेपरेशन को दिखा सके। तो आई नॉट यू। ज्यादातर लोगों को क्या लगता है कि यहां पर यू है, यू के साथ आर लगेगा। ऐसा आपको भी लगेगा। आपने बोला आई नॉट यू आर इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। अब ये क्यों गलत हो रहा है इसको देखना है। हम कह रहे कि मैं, ना कि तुम। मैं ना कि तुम, और यहां पर मैं इंटेलिजेंट कह रहा हूं। तो जब मैं पहले कह रहा हूं कि नॉट यू, मतलब आप तो इंटेलिजेंट हो ही नहीं ना, आप इंटेलिजेंट नहीं हो। तो आप इंटेलिजेंट नहीं हो वो तो मैं नॉट से दिखा दिया। तो मैं इंटेलिजेंट हूं ये मैं कैसे दिखाऊं। तो मैंने अपने आप को बोला कि आई, अब मैं चूंकि इंटेलिजेंट हूं तो मैं अपने लिए एम लूंगा नहीं लूंगा, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम इंटेलिजेंट, मैं ऐसे बोलूंगा। तो आई एम इंटेलिजेंट नॉट यू, आप नहीं हो। तो मैंने यहीं पर कह दिया कि आई नॉट यू एम इंटेलिजेंट, आर नहीं आ सकता। समझ रहे हो। तो आप कैसे करोगे सेंटेंस को यहां पर कि आई कॉमा नॉट यू एम इंटेलिजेंट। दिल नहीं मान रहा होगा आपका, आपको लगेगा हाय तौबा, ऐसा कैसा हो गया, यू के साथ एम आ गया। तो ये यू के साथ एम नहीं है, ये आई के साथ एम है। ये ये है सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट का जो वर्ब है, जो लिंकिंग वर्ब, वो यहां पर है। बीच में ये आइटम आगे कबाब में हड्डी है। गेटिंग माय पॉइंट। बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस। चलिए, तो आई नॉट यू एम इंटेलिजेंट, बोलने का भी तरीका ऐसा होगा। अब शी, नॉट आई। अब शी नॉट आई, अब क्या करोगे।
एम या इज, क्या करोगे? शी नॉट आई इज डिस्टर्ब्ड। तो शी नॉट आई, मैं नहीं हूं, नॉट आई, मैं डिस्टर्ब नहीं हूं, वो डिस्टर्ब्ड है, वो डिस्टर्ब। गेटिंग माय पॉइंट? यस गाइस, तो शी नॉट आई इज इंटेलिजेंट। अब हमें यहाँ आई के साथ एम लगेगा ऐसा नहीं सोचना है, हमें देखना है कि ये जो इज है ना वो शी के लिए लगा है कि शी इज, ये नॉट आई को बस अब जुदा कर दो, शी नॉट आई इज डिस्टर्ब्ड, यानी कि वो डिस्टर्ब्ड है, मैं डिस्टर्ब नहीं। और यहाँ पर आई लिखिएगा, मी मत लिखिएगा, आई ही रहता है। कई लोग स्पोकन इंग्लिश में शी नॉट मी कह दे, कहने को शी नॉट मी कह दे, बट मी नहीं, वो आई ही लिखिए आप, मी मत लिखिए। चलिए और देखते हैं, अगर मैं कहता हूँ कि आई कॉमा नॉट ही, अब क्या लिखूँ मैं, इज लिखूँ कि एम लिखूँ? दो ऑप्शंस है, और यहाँ पर मैं कहता हूँ एजुकेटेड। आई नॉट ही इज एजुकेटेड और आई एम एजुकेटेड। सोचिए क्या लगता है, तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर एम होना चाहिए, क्योंकि जब हमने पहले ही नॉट ही कह दिया, ही को हमने नकार दिया, तो एजुकेटेड कौन है? मैं हूं ना, यानी कि आई नॉट ही एम एजुकेटेड, ये आपका करेक्ट होगा। यहां तक आप समझ गए? ओके। यू नॉट आई, अब उसका दोस्त है, तो आर या एम? यू नॉट आई एम हिज फ्रेंड, ये होगा, या यू नॉट आई आर हिज फ्रेंड? अब बताइए कौन सा सही? व्हाट डू यू थिंक? यू नॉट आई एम हिज फ्रेंड या यू नॉट आई आर हिज फ्रेंड? क्या लगता है? अब आई के साथ यहाँ आर मन नहीं मान रहा होगा, आई के साथ एम मन मान रहा होगा, बट हमें ये नहीं देखना है बॉस, हमें ये देखना है, इसको देखना है कि यू नॉट आई, तो यू के साथ आर आएगा ना, तो यू नॉट आई आर, नीचे वाला करेक्ट है। यू नॉट आई, पहले ही नॉट आई, ये आपका करेक्ट है, ऊपर वाला गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, कैसे आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे? जैसे कि मैं, ना कि उसकी माँ परेशान है, ये मेरा सेंटेंस है, मैं ना कि उसकी माँ परेशान है। तो मैं पहले बोलूँगा मैं, यानी कि आई, कॉमा लगाओ, नॉट हिज मदर। अब यहाँ इज डिस्टर्ब्ड कि एम डिस्टर्ब्ड? सोचिए, आई नॉट हिज मदर इज डिस्टर्ब्ड? नो, आई नॉट हिज मदर एम डिस्टर्ब्ड। दिल है कि मानता नहीं, मन कर रहा होगा ना मदर इज लगा दो, ये अगर आप सीख गए तो कमाल हो जाएगा, चमत्कार होगा। तो आई नॉट हिज मदर एम डिस्टर्ब्ड। चलिए इसको मान लेते कि आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो आपका सब्जेक्ट है वो कई बार ऐसा रूप लेता है कि यहाँ पर आपने लिखा नाउन, आपने लगाया और यहाँ भी आपने लिखा नाउन, उसके बाद आपका प्रेडिकेट आ गया, यानी कि आपने लिखा कि सोहन और मोहन इज इंटेलिजेंट। ठीक है, तो सोहन और मोहन इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर है कि मैं सोहन को देखकर ये वर्ब लगाऊं कि मोहन को देखकर वर्ब लगाऊं? तो यहाँ तो चलो सोहन को देखो या मोहन को देखो, इज तो इज है। आप कहाँ पे फंसोगे कि अगर होगी सोहन और हिज फ्रेंड्स। अब मैं अगर आपको ऑप्शंस दे दूं, या ऑप्शन दे दूं कि एक तरफ आपको इज लगाना है, एक तरफ आर लगाना है, अब क्या करोगे? कि सोहन और हिज फ्रेंड्स इज इंटेलिजेंट और आर इंटेलिजेंट? अब बताइए, खुद सोचिए। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक से बहुत डिटेल में बातें बता रहा हूं कि कई बार ऐसा होगा कि आपके सब्जेक्ट में ओ आर और आएगा ही आएगा, आप कुछ भी कर लो, उसके बाद आप जो वर्ब लगाओगे, इज आर एम वाज वर, चलो एम हटा दो, एम तो आई का है,
आर और इज में से आपको चुनना होगा, वॉज और वर में से आपको चुनना होगा, हैव और हैज में से आपको चुनना होगा। उस वक्त आप क्या करोगे? गेटिंग माई पॉइंट? तो सोहन और हिज फ्रेंड्स, तो ग्रामर क्या कहता है, याद रखना कि और जो और है, और के जो बिल्कुल क्लोज है, और के क्लोज वाले सब्जेक्ट के साथ वर्ब को अग्री करना चाहिए या करना होता है। क्लोज का यहाँ मतलब ये है कि अगर मैं कहता हूँ कि सोहन और हिज फ्रेंड्स, तो हम ये इसको क्लोज मान रहे हैं। ये जो हिज फ्रेंड्स है ना, हम फ्रेंड्स को देखेंगे और इसके साथ वर्ब को अग्री करा देंगे। तो फ्रेंड्स प्लूरल है, तो वर्ब क्या आएगा, आर आएगा, कि सोहन और हिज फ्रेंड्स आर इंटेलिजेंट, कि सोहन या तो उसके दोस्त इंटेलिजेंट है। और के बाद, और के राइट हैंड साइड में, यहाँ पर जो भी होगा सिंगुलर होगा, तो हम वर्ब को भी सिंगुलर रखेंगे। अगर मैं ऐसे कह दूं कि द बॉयज़, यहाँ मैंने प्लूरल रख दिया द बॉयज़, और यहाँ मैंने बोल दिया और अ गर्ल, यहाँ गर्ल कर दिया। अब इज बोलूँ कि आर बोलूँ, इज या आर सैड, तो आप क्या बोलोगे कि द बॉयज़ और अ गर्ल। आप और के बाद देखिए गर्ल है, आप इज लगाइए, द बॉयज़ और अ गर्ल इज सैड, दिस इज द फैक्ट। ओके, इसलिए कहता हूँ कि मैं जब क्लास लाऊं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसीलिए मैं नहीं लाता हूँ। मैं 2-3 दिन गायब था, मैं व्यूज़ को वॉच कर रहा था कि भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, मैं आपको इतनी डिटेल में पढ़ाता हूँ, तो वैल्यू समझिए। ठीक है, व्यूज़ बढ़ाना आपके हाथ में है, शेयर कीजिए, बार बार देखिए। चलिए, द बॉयज़ और अ गर्ल इज सैड, तो हम इज लगा रहे हैं। ये अगर पास्ट टेंस होता, अगर रहता है कि लेट्स से दैट लेडी और हर चिल्ड्रन, और पास्ट टेंस में मैं वॉज लगा दूँ, वर लगा दूँ, और यहाँ बोल दूँ अपसेट, क्या होगा? द लेडी और हर चिल्ड्रन वॉज अपसेट या वर अपसेट। तो हमें क्या देखना है, और के इधर का देखना है, तो हम क्या बोलेंगे, दैट लेडी और हर चिल्ड्रन वर अपसेट। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट। चलिए गाइस, यहाँ देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि आई और शी, एम लगाऊं कि इज लगाऊं? इज हैप्पी, तो क्या होना चाहिए, आई और शी इज हैप्पी, मैं या वो खुश है। खुश है। ये भी समझ गए? चलिए, अब आइए एज वेल एज पर। एज वेल एज का मतलब होता है साथ ही साथ, साथ ही साथ। कैसे? अगर मैंने बोला कि राकेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राकेश और उसके साथ में उसके दोस्त भी हैं, राकेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊं, इज लगाऊं या आर लगाऊं? आर अपसेट। सोचिए, राकेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज अपसेट या आर अपसेट? क्या लगता है आपको? हिंदी में क्या होगा कि राकेश साथ ही साथ उसके दोस्त अपसेट है, अपसेट है। तो इस हिसाब से हिंदी को अगर देखिए तो ऐसा लगेगा कि सही तो है, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के बाद आर लगा दो, आप आर के चक्कर में जाओगे। तो अगर आपने ऐसा बोल दिया, मान लो कि आपने आर लगाया, आपको लगा सही तो है, उसके दोस्त जो है वो भी अपसेट है, राकेश है, सारे मिलकर के अपसेट है, तो सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। एज वेल एज के साथ क्या होता है, आपको याद रखना है कि एज वेल एज वाले सेंटेंस में सबसे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन को देखकर वर्ब लगाते हैं। यानी कि हम राकेश को देखेंगे, सबसे पहले तो राकेश है ना, पहले नंबर पे देखो राकेश,
राकेश पहले नंबर पे है और ये जो फ्रेंड्स है दूसरे नंबर पे, तो हम पहले नंबर को देखेंगे, ये हमारे लिए मेन है। अब ये इकलौता है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो इज लगेगा। ये ज़्यादा होता तो आर लगता, कैसे देख लीजिए। इसी को अगर हम सही करें, इसी को अगर हम, मेरी आवाज़ आ रही है ना, हेलो हेलो हेलो, ओके। इसी को अगर हम सही करें कि राकेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, हमें इज लगाना होगा। इज क्या था, सैड या हैप्पी जो भी है, यानी कि राकेश साथ ही साथ उसके जो दोस्त हैं वो खुश हैं। तो हमें हिंदी पे नहीं जाना, हमें इसको देखना। राकेश, ये यहाँ पर 1000 लोग हैं, इसको नहीं देखना है। ये हमारा देखो सिंगुलर है ना, इसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब सिंगुलर होगा। राकेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज सैड। और देखिए अगर यहाँ प्लूरल होता, अगर होता कि दोज गर्ल्स एज वेल एज सुनीता, अब क्या लगाते, इज लगाते या आर लगाते, आर एंग्री, क्या लगाते। तो हमें इसको देखना है, दोज गर्ल्स पहले वाले को देखना है, ये हमारा सब्जेक्ट है मेन। ये हमारा प्लूरल में है तो हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल में होगा, तो क्या होना चाहिए, ये आर में आना चाहिए ऐसे। दोज गर्ल्स, यहाँ से एज हटा दीजिए, आर ले लीजिए। दोज गर्ल्स एज वेल एज सुनीता आर एंग्री, ये हमारा करेक्ट हो गया। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। चलिए सी गाइस, अगर मैं कहता हूँ कि शी एज वेल एज आई, अब क्या बोलूँ मैं यहाँ पर, अगर आपको ऑप्शन देता हूँ कि आर लगा दो, इज लगा दो, एम लगा दो, हैप्पी, क्या होना चाहिए, शी एज वेल एज आई। तो हमें क्या करना है, जैसे हम देखेंगे एज वेल एज, आप देखो कि सबसे पहले कौन है, ये जैसा है वैसा ही आप इसको देखकर अब वर्ब लगाओ। तो शी के साथ क्या आता है, इज आता है, इज लगा दो, टेंशन फ्री रहो। कैसे बोलोगे, ऐसे, शी एज वेल एज आई इज हैप्पी। मन नहीं मानेगा आपका, बोलेगा आई के साथ इज, ये क्या झोल है। अभी तो एक और खतरनाक बताता हूँ, वहां पर दिल बिल्कुल बिल्कुल नहीं मानेगा। अगर मैं यहाँ पहले बोलूँ आई एज वेल एज दोज गर्ल्स, और मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन देता हूँ ऑप्शन देता हूँ आर एम इज, और यहाँ बोलता हूँ हैप्पी, इन तीनों में से एक चुनकर बताओ। पता है आंसर क्या होगा, वो आंसर होगा जो आपका दिल दिमाग बिल्कुल नहीं मानेगा और कभी नहीं मानेगा, और आपके अड़ोस पड़ोस में कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसका आंसर वो होने वाला है। यानी कि रूल क्या कहता है कि एज वेल एज से पहले वाले सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट आई है तो आई को देखोगे तो क्या आएगा, एम आएगा। करके देखो जरा लिख कर देखो, आप कैसे बोलोगे, बोलोगे आई एज वेल एज दोज गर्ल्स एम हैप्पी, मन मानेगा, ऐसा लगेगा दोज गर्ल्स से आर लगा दो यार, आपका दिल ऐसे करेगा। लेकिन ये जो एम है ये एक्चुअली इस आई के लिए आया है, ये नियम है। एज वेल एज क्या है, कनेक्टर है, एक मतलब कंजंक्शन है, ये कनेक्ट कर रहा है, ये आई और दोज गर्ल्स को कनेक्ट कर रहा है। लेकिन जब कनेक्ट करता है तो ये कहता है कि भाई मैं कनेक्ट तो कर रहा हूँ, लेकिन कनेक्ट का मतलब ये मत समझो कि दोनों एक हो गए और एकदम प्लूरल हो गए। कनेक्ट का मतलब है कि मैं कनेक्ट करूंगा बट मैं सब्जेक्ट मेन इसको मानूंगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मुझे वर्ब को अग्री कराना। ये पूरी कहानी है गाइस, आई होप कि आपकी समझ में आया होगा, इतना बहुत है। तो आज आपने बहुत कुछ सीख लिया, थोड़ा सा एक रिकैप करके चलते हैं। रिकैप में आपने क्या सीखा कि आई नॉट यू एम अपसेट, मैं अपसेट हूँ तुम नहीं हो। फिर आपने क्या सीखा कि यू और दोज बॉयज़, तो इज आएगा आर आएगा जो भी आएगा तो हमें लास्ट वाले को देखना है, या मैं आई कर दूं कि आई और मैं या दोज बॉयज़, हमें लास्ट वाले को देखना है, आर हैप्पी, मैं या वो लड़के खुश हैं। फिर आपने क्या देखा, अभी क्या देखा कि आई
एज वेल एज दोज बॉयज एम हैप्पी। आपने ये देखा, तो थोड़ा बोलने में अटपटा लगता है, बट अगर ऐसे बोला जाए कि छोटा मोटा बोला जाए कि रोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तब भी इज आएगा, इज हैप्पी, क्योंकि हमें एज वेल एज में पहले वाले को देखना होता है। ये सब आपने सीखा है, बट इस पर भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा आपको, यानी कि आपको सेंटेंसेस चाहिए, अभ्यास करने के लिए सेंटेंस चाहिए। तो मैंने तो पहले ही बोला है कि अगर जब अच्छे खासे व्यूज़ आने लगेंगे तो मैं तो होमवर्क, बहुत सारा होमवर्क आपको अपने टेलीग्राम पे दूंगा, सारा पीडीएफ भी शेयर करूंगा, बट कम से कम मिनिमम एक वीडियो पे मिनिमम 10,000 भी तो व्यूज आए, 3,000 4,000 5,000 से थोड़ी, कम से कम मिनिमम 10। सब्सक्राइबर्स कितने हैं? 7 लाख प्लस है। तो सोचो, यानी कि मेरा वीडियो वहाँ तक या तो पहुँच नहीं रहा है, या लोग देख नहीं रहे, या तो बहुतों को बेसिक आता होगा। तो कम से कम जो लोग देख रहे हैं, तो कम से कम 10,000 लोग भी अगर देखते हैं तब थोड़ा सा स्टैंडर्ड में मानूंगा। 7 लाख सब्सक्राइबर्स और 10,000 भी व्यूज नहीं, दिस इज वेरी बैड। ठीक है, ठीक ठीक चला, तो मैं आपको एकदम दिल से सिखाऊंगा। व्यूज नहीं आया, अगर आपने लाइक वाइक नहीं किया, कंजूसी की, तो भाई आप भी घूमिए। 17,000 चैनल बने हुए यूट्यूब पर हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मेरे वीडियोज ही देखते हैं और अपना एक वीडियो बनाते हैं। तो जो अधजल गगरी है, आप उसके पास जाइए, वो छलकेगा, छलक 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 छलक, आपको भी छलकाएगा, खुद भी छलकेगा। तो छलका छलकी मिलिए भाई। लेकिन अगर आपको सही सीखना है, ढंग से सीखना है, लॉजिकल सीखना है, ये ताते तिराहा रहे के चक्कर में नहीं पड़ना है, तो भाई आपकी तरफ से लाइक कीजिए, वीडियो को आगे बढ़ाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, मिलते हैं।